चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्रिय दर्शकों, कल की वीडियो में आपने सुना कि मानवतावादी भारतीय आध्यात्मिक दर्शन किसी कोने में पड़ा शीर्षक रहा था और शैव शाक्त आदि मत मतांतरों से में पूरा हिंदू समाज विभक्त था। संपूर्ण मानवतावादी दर्शन वेदांत की पीठ पर ब्रह्म समाज के अनुयायी कठोर आघात कर रहे थे। शिक्षित वर्ग के दिलों में, उससे आगे सुनिए, शिक्षित वर्ग के दिलों में ईसाई मिशनरी हिंदू धर्म के प्रति नफरत पैदा करने में कामयाब हो गए थे और अशिक्षित वर्ग हिंदू धर्म की विकृतियों में जी रहा था। अपने आप को उस समय के बुद्धिजीवी समझने वाले लोग प्राय ब्रह्म समाज के प्रभाव में थे। ब्रह्म समाज का झुकाव ईसाइयत की ओर था। स्वधर्म व स्वदर्शन से ब्रह्म समाज भारतीय जनमानस को काट रहा था। हिंदू धर्म की कमियों को गिन गिनकर ब्रह्म समाजी हिंदू मनीषी हिंदू समाज के सामने रख रहे थे, जिससे नई पीढ़ी के पढ़े लिखे युवक अपने धर्म व संस्कृति से कट रहे थे। यह एक ऐसा संक्रमण काल था जब युवा पीढ़ी अपनी जड़ों से हट रही थी और दूसरों की संस्कृति में अपनी जड़ें जमा नहीं पा रही थी। इस पूरे दौर के बीच अति संवेदनशील एवं सचेतन नरेंद्र नाथ के व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा था। 18 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र नाथ ने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया था। उस समय बंगाल के सभी कॉलेज अंग्रेजी एवं अंग्रेजियत के प्रचार प्रसार के केंद्र थे। भारतीय चिंतन उनमें गौण होकर रह गया था। नरेंद्र नाथ ने किशोर अवस्था को पार कर युवा अवस्था में प्रवेश कर लिया था। इस आयु में यद्यपि समझ को परिपक्व नहीं कहा जा सकता, परंतु अपनी सहज चेतना तथा विवेक के धनी नरेंद्र ने तत्वों को तर्क की कसौटी पर कसना किशोर अवस्था में ही सीख लिया था। अतः अपने युग की वैचारिक उथल पुथल को वे भली भांति समझ रहे थे। प्रेसिडेंसी कॉलेज में वे अपना अध्ययन कार्य जारी नहीं रख सके। स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनका एक वर्ष खराब हो गया। अगले वर्ष उन्होंने जनरल असेंबली कॉलेज में दाखिला लिया। अब नरेंद्र पूरी तरह स्वस्थ एवं सचेत थे। अध्ययन के साथ साथ संगीत में उनकी गहरी रुचि थी। व्यायाम, कुश्ती, क्रिकेट आदि उन्हें विशेष प्रिय थे। शारीरिक शक्ति एवं सौंदर्य में वे अपने समकालीन छात्रों व सहपाठियों से अलग दिखाई पड़ते थे। उनकी बुद्धि बड़ी प्रखर थी। मस्तिष्क को एकाग्र करने की कला में तो वे अपने युग के सर्वाधिक अग्रणी व्यक्ति थे। थोड़े समय में अधिक अध्ययन कर वे संगीत, खेल तथा साथियों के साथ मनोरंजन, विनोद व परिचर्चा आदि के लिए समय निकाल लेते थे। इस आयु वर्ग के छात्रों का मन प्राय भटका करता है। नरेंद्र इस मामले में असाधारण थे। अपने मन पर उन्होंने पूरी तरह नियंत्रण किया हुआ था। अधिक से अधिक सीखने और जानने का जो लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया था, उसकी ओर वे सीधे बढ़ रहे थे। मार्ग की कोई बाधा उन्हें विचलित नहीं कर सकती थी। दर्शन में उनकी विशेष रुचि थी। जब से उन्होंने होश संभाला था, तभी से मनुष्य जीवन के समस्त रहस्यों को जान लेने की एक प्रबल अभिलाषा उनके हृदय को विलोड़ित करती रही थी। जीवन को पूरी तरह समझ लेने की चाह ने उनके अंदर अध्ययन की ऐसी निष्ठा पैदा की थी कि जब वे साहित्य अथवा दर्शन का अध्ययन करने बैठते, तब उनकी एकाग्रता को कोई खंडित नहीं कर सकता था। अपने कॉलेज जीवन में उन्होंने मिल आदि पाश्चात्य नैयायिकों के मतवाद तथा ह्यूम और हर्बर्ट स्पेंसर के दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था। जनरल असेंबली कॉलेज के अध्यक्ष विलियम हेस्टी साहब महान दार्शनिक एवं कवि थे। एक दिन कॉलेज की आलोचना सभा में नरेंद्र की दार्शनिक विश्लेषण क्षमता की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा था, जर्मनी और इंग्लैंड के सारे विश्वविद्यालयों में ऐसा एक भी छात्र नहीं है जो नरेंद्र का मुकाबला कर सके। पाश्चात्य दर्शन का अध्ययन करते करते नरेंद्र नाथ का मस्तिष्क दार्शनिक द्वंद्व से भर गया। डेकार्ट का अहमवाद, ह्यूम और बेन की नास्तिकता, डार्विन का विकासवाद, स्पेंसर का अज्ञेयवाद, सबने नरेंद्र के मस्तिष्क को मत डाला था। फिर भी उस सत्य से उनका परिचय नहीं हो पा रहा था, जिसे पाकर मनुष्य की बुद्धि और हृदय एक तृप्ति का अनुभव करते हैं। इतने गहन अध्ययन ने भी जब उन्हें सत्य का कोई सुनिश्चित स्वरूप नहीं दिया, तो उनकी चेतना में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया। उन्हें लगा कि इस दृश्यमान जगत के पीछे कोई ऐसी शक्ति अवश्य है जो इसे परिचालित कर रही है। वह शक्ति क्या है?
क्या उसी शक्ति का नाम ईश्वर है? ईश्वर क्या है? हाड़ मार्ग से बने इस मानव शरीर को धारण करने का उद्देश्य क्या है? आदि प्रसन्न नरेंद्र नाथ की अंत चेतना को उद्वेलित करने लगे। नरेंद्र की विशेषता यह थी कि वे मन मस्तिष्क में दार्शनिक द्वंद्व लिए हुए होने पर भी अपनी कॉलेज की पढ़ाई में कभी पीछे नहीं रहे। अपनी आध्यात्मिक अक्षुता के लिए कॉलेज के श्रेष्ठ छात्र बने रहे। अपने सहपाठियों के बीच वे सदैव आदरणीय रहे, आदर्श रहे। उन्होंने अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित किया। नगर में कोई विचार गोष्ठी, कोई परिचर्चा अथवा प्रवचन आदि का आयोजन होता तो नरेंद्र उसमें अवश्य देखे जाते। दार्शनिक तथा आध्यात्मिक विषय पर व्याख्यान करने वाले से वे प्राय आगे बढ़कर पूछ लेते थे, मास्टर क्या आपने ईश्वर को देखा है? क्या आपने ईश्वर को देखा है? वक्ता महोदय एक लड़के के मुंह से यह प्रश्न सुनकर अचानक चौंक जाते और हाँ या ना में उत्तर न दे पाने की अपनी व्यवस्था को तर्क जाल में फंसाकर नरेंद्र से छुपाने का बहुत प्रयास करते, परंतु नरेंद्र की रहस्य भेदी दृष्टि से उनके चेहरे पर हड़बड़ाते भाव छुप नहीं पाते थे। तब नरेंद्र को बड़ी निराशा होती थी। इस वीडियो में इतना था। शेष सुनेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।